थैंक यू सर। सर मेरे दो शेयर्स पे क्वेश्चन थे। एक पहला पीएनबी पे। पीएनबी अभी मैंने 116 पे लिया था 200 शेयर। ठीक है सर मूवमेंट तो इतना दिख नहीं रहा है, और कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए इसे? आपने क्या सोच के लिया था, मतलब कल, मतलब कितने दिन के लिए सोच के क्या लिया था? सर मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। आप 2 दिन में ही परेशान हो गए आप, दो लॉन्ग टर्म सोच करके। चलिए दूसरा शेयर बताइए। ये समस्या हो जाती है सर। कोफोर्ज मैंने 1890 पे 10 शेयर्स लिए हुए, लेकिन अभी डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो एवरेज करना चाहिए और कि क्या? ठीक सर, कोई सजेशन ले? दोनों प्रश्नों पर एक साथ लपेट लेते हैं। हालांकि पीएनबी को लेकर के आपको बता दें, पीएनबी कैनरा बैंक पे राय आपको कल दोपहर 2 बजे भी मिलेगी, थोड़ा और डिटेल में कि अभी क्या करना चाहिए। और पीएनबी सर का फेवरेट काउंटर भी है। सर ये एक साइकोलॉजी तो देखी है हमने कि लोग लेते लॉन्ग टर्म के लिए, भले ही सोच करके रखा हो, लेकिन 4 दिन नहीं चलता है तो फिर लोगों में बेचैनी होने लगती है। वही म्यूचुअल फंड में पैसे लगा हो तो फिर ठीक है, एसआईपी चल रही है, कोई टेंशन नहीं होती, प्रॉपर्टी ले रखी है, छोड़ रखी है। मार्केट अगर नहीं चलता है तो फिर या तो एंकर को भी थोड़ा डांट देते हैं, गेस्ट को भी थोड़ा कुछ टिप्पणी कर देते हैं, या फिर बेचैनी रहती चलेगा कि नहीं चलेगा। 4 रुपये इनके बन रहे हैं, वैसे 116 पे लिया है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? और साथ साथ कोफोर्ज पे भी मैं चाहूँगा कि इसको भी आप उत्तर दे दें। सर बेसिक साइकी है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। जब कोई चीज चलती हुई दिखती है ना, आपकी नजर उस पर पड़ती ही पड़ती है। और शेयर बाजार ही एक अकेला ऐसा बाजार है जिसमें आपको 9:15 से 3:30 तक ना हर दूसरे सेकंड एक नया भाव दिखता है। और इसके इसी चपलता और चंचलता के कारण क्या है कि हमारा ध्यान इसकी ओर बार बार आकर्षित होता है। अब उस चीज को लेके देखिए, ये ह्यूमन साइकी है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा। बट हाँ, ये बात सही है कि आप एक टाइम कमिटमेंट कर देते हैं और उसके बाद अगर बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है और नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा टाइम रखिए, वैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सर होता क्या है ना, एक और शेयर बाजार में प्रॉब्लम है। आपने कोई शेयर खरीदा, वो उस भाव पे है, आपको तब ज्यादा दुख नहीं होगा। आपका खरीदा हुआ शेयर नहीं चला और दूसरा कोई शेयर चल गया ना, तो आप बोलेंगे यार ये ले लेता, फालतू ये काउंटर क्यों खरीद लिया मैंने। तो ये भी एक कंपैरिजन जो है वो बहुत इजीली होता हुआ दिखता है। तो ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जैसा कि आपने बोला, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, बिल्कुल बने रहें। मेरे को कोई भी परेशानी नहीं दिखती है स्टॉक में। और लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं, मैं आपसे मीडियम टर्म की बात करता हूं। 144 से 148 तक के लेवल्स तो आपको ये मीडियम टर्म में ही दिखा देगा। कब दिखाएगा? आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको दिखा देगा। आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें। पीएनबी के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया ना, मैं कहूंगा एक बार हिस्ट्री में जाके देखिएगा क्या क्या भाव इस पर्टिकुलर काउंटर ने आपको दिखा रखे हैं। और जिन लेवल्स पे वो भाव दिखाए थे, जिन बैंकिंग बिजनेस के टाइम पे ये भाव दिखाए थे, उससे बहुत अच्छा बैंकिंग बिजनेस हो गया है। जस्ट टू गिव यू अ वेरी शॉर्ट क्लियर केस कि आप देखें 2010 में यही बैंक सेम 280 रुपए के भाव में भी होता हुआ दिखा था। तो आप सोचिए मैं कितनी पोटेंसी की आपसे बात कर रहा हूं। बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोफोर्ज की जहां तक बात है, कोफोर्ज पहली बात तो साथ देखिए, आपके भाव से ना बहुत डिफरेंस अभी आया नहीं है। इतना बड़ा शेयर है, अगर इतना सा डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो मैं एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। एवरेज करने के लिए मैं आपको एक लेवल जरूर सुझा देता हूं। कभी भी आपको ये 1580 के आसपास दिखे, वहां पे आप एवरेज करने की सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1580 से 1560 की रेंज में, यहां पे एवरेज नहीं। अभी इसमें बने रहे, काउंटर अच्छा है, रिवर्सल देगा तो हो सकता है बिना एवरेज के ही आपको पैसा कमा के दे दे, और जरूरत पड़ेगी तो लोअर एंड पे करेंगे और कैपिटल इस लेवल पे नहीं फंसाएंगे। चलिए ठीक।